गीता किस किस के घर में है? पूजा के स्थान में देखियो ऐसा कोई घर नहीं हो सकता, होगी जरूर कुछ ना कुछ। श्रीमद् भागवत गीता जरूर होगी, पुरानी अभी तुम्हारी नजरों में ना पड़ी हो, लेकिन घर में जरूर रखी होगी पुरानी। ठीक है, तो ये जो अगला हफ्ता आएगा हमारा शनिवार, मतलब सोमवार से शनिवार तक का, इसमें हमारा गीता का चलेगा। ठीक है, तो अपने अपने स्तर के अनुसार कि वो किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। देखो भाई, सिंपल सी चीज है। अब इस स्टेज पे आगे ऐसा लग रहा है कि स्कूल के लेवल पे वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, जहाँ से हम आए हैं, उसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और ये बड़ा धूमिल हो गया, मतलब सुनने की तरफ भी अगर ये अभी ना हमने इस पर भी मतलब, हालांकि अगर हम दूसरों की बात पे ध्यान दें तो वो कहेंगे यार ये क्या कर लेगा, एक आदमी क्या कर लेगा। लेकिन आपको पता होगा एक आदमी से 1000 बनेंगे, फिर 2000 बनेंगे, 50,000 बनेंगे, एक आदमी से ही होगा। एक आदमी तो नहीं होता 1 लाख के बराबर। ठीक है, तो जब एक जुड़ेगा तो हम किसको जोड़ रहे हैं? हम 500 बच्चों को जोड़ रहे हैं, 700 बच्चों को जोड़ रहे हैं, कुछ उनके साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे गार्जियंस भी जुड़ जाएंगे। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति गाँव समाज में चारों तरफ है, तो जो तुम्हारे जैसे होंगे वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और जो तुम्हारे जैसे थे लेकिन वो थोड़े से नेगेटिविटी में चले गए, वो भी आ जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? अपना कर्म करना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस चीज़ को, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा और ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं रहा, लेकिन मैं उसकी तरफ आकर्षित हूँ और मैं काफ़ी बार उसे सर्च करके देखता हूँ। जो मेरे घर में रखी हुई हैं उनको मैं कई बार जाके ऐसे प्रसंग उठा लिए। एक्चुअली वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक प्रसंग उठाया तो वो याद हो गया और उसी तरीके से कह दिया गया। नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको जाना, समझना, फिर उसके बारे में तैयारी करने के बाद में ही आपको वो बोलना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे उनकी बात नहीं करना, श्लोक की, मैं सिर्फ प्रसंगों की बात कर रहा जो शुद्ध हिंदी में है। तो उन्हें भी कहने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा तो काफ़ी कुछ है उसमें, काफ़ी कुछ है। और जैसा कि हमारे बड़ों ने बताया, और श्री कृष्णा का तो सीधा सीधा उसमें उपदेश है कि हर समस्या का सोल्यूशन है जीवन की। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे और अपने आप को उस वाली रणभूमि में हम देखते हैं, वहां पे रखें कि हम वो हैं, तो तब पता चलेगा कि यार उस वाली चीज में और क्या क्या हुआ और क्या क्या हम कर सकते हैं। मेरा ये विचार है कि हमें हर उस चीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमें पूर्वजों से मिली है। उस पर धूल लगा देना और ऐसे कैसे रखना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो मेरा अभी हाल फिलहाल ये स्टार्टिंग है एंड वी मेक श्योर सारे देखो एक का काम नहीं है। तो सबसे पहले तो 9वीं 10वीं हमेशा मैंने क्या कहा कि एक स्टाफ के तरीके से काम करते हैं। जितना आप इसे ऊपर लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा ये ऊपर जाएगी। आपका स्टेप बैक कर देना ये वास्तव में बहुत भारी काम है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है करण की और इसकी, आपकी जो नज़र है ना यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। मैं आपको गारंटी से कह रहा कि आप जब इसको करेंगे ना, मेरे मन में ऐसा विचार है कि हम इसे एक नए स्तर पे लेके जाएंगे। हम इसे जितना करेंगे ना, हम उसे इतना ही इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन पहले हिंदी। जब हम इसको समझ लेंगे ना, ठीक है, एक डे हम आपका लगाने वाले हैं जिसमें हम आपको महाभारत दिखाएंगे पुरानी। ठीक है, यहीं पे हम बैठेंगे सारे बच्चे, या हॉल में ले लेंगे, या तो शनिवार का दिन होगा या वो संडे का दिन होगा। ज़्यादा नहीं दिखाने के, मुश्किल से 30-35-45 मिनट बस। ठीक है, ताकि आप उसमें फ्लो में रहो, चाहे उसमें कितना भी हमें समय लगे। तो उसमें कम से कम हमें ये पता चले कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, क्या ऐसे कारण बने, उनका बचपन कैसा रहा, किस तरीके से वो उत्पन्न हुए यहाँ पे इस धरती में, और किस तरीके से फिर वो महाभारत का युद्ध छिड़ा जो कि टल ही नहीं पाया। और टालने की तो कई बार कोशिश भी करी गई, लेकिन वो टल नहीं पाया। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन जितना ज़्यादा तुम्हें ज्ञान हुआ उसके अहंकार में मत रहो। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, दूसरे के ज्ञान के सामने वो महज छोटी सी चीज़ है। वो बहुत ज्ञानवान पड़े धरती पे, पता नहीं किसने क्या क्या कर रखा। हम तो कुछ भी नहीं है, हिस्सा मात्र भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखो और सब पढ़ो। कोशिश करेंगे, देखो बजट का ही मामला है, 500 बच्चों को कैसे दें। लेकिन अगर छोटे रूप में कुछ होगा ना, गीता का छोटे रूप में कुछ होगा, तो हम उसे कोशिश जरूर करेंगे कि किसी ऐसे ओकेशन पे जहाँ पे आपको कंपटीशन की भावना भी फील हो, तो वो आपको दे दी जाए, लेकिन छोटे रूप में। और वो भी हम डिसाइड करेंगे कौन से ओकेशन पे। लेकिन उसके लिए तुम्हारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। कि वो पकड़ तो ली हमने, हाथ वाथ धोए नहीं अब तक, पकड़ ली, उसे फेंक दिया जाके घर पे, और धूल का पता नहीं उस पर कितनी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मैं आपको बता रहा कि मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा टच में हूँ, टच में तो 1-1.5 महीने से हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा टच में हूँ। तो प्रसंग बहुत बढ़िया बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको वो लगेगा श्री कृष्णा और अर्जुन की जितनी भी वार्तालाप है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, धमकाना, प्यार से बात करना अर्जुन से, और उन्हें याद दिलवाना बार बार कि यहाँ पे क्यों हो तुम, उसी को ध्यान रखो, ये मत सोचो कि ये रिश्तेदार है या मेरा ये कुछ है, जिस काम के लिए आए हो वो करो। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कर्म और परिणाम के बारे में बताया, अगर कर्म छोड़ के परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो बढ़ जाएगा, जबकि वो फोकस पूरा पूरा कहाँ पे होना चाहिए, कर्म पे होना चाहिए। कर्म करोगे तो परिणाम अपने आप ही आएगा, क्योंकि हम परिणाम को ज़्यादा देखते हैं, उसी के कारण हमारा जो कर्म वाला फोकस है वो बढ़ जाएगा, तो डिस्टर्ब तो हो गई मामला। ठीक है जी। उसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा पेरेंट्स। ठीक है, तो पहला गीता जो कि पैरेलल चलेगा, दूसरा पेरेंट्स होगा, और तीसरा जो हम टॉपिक करेंगे वो चलेगा हमारा आर्मी के बारे में। तो हम देखेंगे कि कहाँ से किस तरीके से वो, उसके बारे में हमें भी स्टडी बहुत सारी करनी पड़ेगी, देखते हैं किस किस तरीके से है। और बाकी तो तुम्हारे घर समाज में फौजी तो हैं ही इतने सारे, तो वो आपको बताते भी होंगे कि किस जगह पोस्टिंग होगी हमारी, और 2-3 साल तो हर व्यक्ति को ऐसी जगह रहना पड़ता ही है जो गोली के सामने ही है। तो आप सोचोगे हम वहाँ पे भी नहीं जाते जहाँ पे थोड़ा सा खतरा हो, और वो 24 के 24 घंटे एक ऐसी जगह है जहाँ पे गलने का भी खतरा है, और जहाँ पे सांप का ये नहीं पता कहाँ से आ जाए, तीसरा गोली का तो पता ही नहीं है कि कब आ जाए। तो अगर उनके बारे में हमने फील ना किया, कितनी उल्लास से मनाया त्यौहार, तो वो कारण उन्हीं का था। वो वहाँ से हट जाएं तो पता चल जाएगा कैसे क्या उल्लास है और क्या हर्ष है, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और जो कि हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बेसिक जो जानकारी है जो हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं 5-6-7 सब्जेक्ट के बारे में, वो हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ये तो प्रॉमिस है। बट समानांतर रूप से हम ये वाली चीज़ भी करेंगे। ठीक है, इसमें और हमारे घरों में सबके ही बचते हैं। और ये भी एक, जैसे अमरीश जी ने कहा, ये भी एक प्रैक्टिकल है कि आपको मंच पे जाना। जैसे मैंने कहा ना, कल मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का वो सुन रहा था, तो बड़े बड़े कॉलेज में तो डिबेटिंग प्रतियोगिता है और उसमें इनाम मिलते हैं, लाखों में इनाम है। डिबेट क्या, ग्रुप डिस्कशंस का आपको पता ही होगा कि आपको जब कंपटीशन में जाना पड़ेगा कहीं, तो जीडी का मामला बनेगा ही बनेगा। अब आप बोल नहीं पाओगे तो कैसे, आप किस तरीके से काम करोगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी या योगी जी जब मीटिंग करते होंगे तो IAS PCS की पूरी फौज होती होगी, तो वहाँ पे अगर वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो किस तरीके से काम चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन का ही मामला है, और हम तो ये कह रहे हैं कि आप बोलो और आगे बढ़ो। वो भी हमारे में से ही निकले, गांव समाज से ही गए हैं वो, और शहर का बच्चा भी अगर गया है तो उसका मूल रूप कहाँ से होगा, वो गाँव से ही होगा। वो तो वहाँ पर जाके सिर्फ पैदा हुआ, बाकी वो उस माहौल में गया। लेकिन अगर वो, ज़्यादातर तुमने देखा होगा शहर वाले गाँव की तरफ भागे नहीं भागते जब त्यौहार आया। अभी कितने आए, तो वो सिर्फ बसे हैं वहाँ पे जाके, लेकिन उनकी जड़ कहाँ पे है, जड़ तो गांव में ही है। तो हमारे तुम्हारे में से निकले। और ये, इससे भी ऊपर मैं लास्ट में ये कहूँगा, देखो हम सबकी जिम्मेदारी है गांव समाज के लिए। मैं आपसे कहा कि हमारा जीवन तभी है जब गांव समाज ठीक है, माहौल ठीक है। तो अगर गांव समाज का माहौल ही खराब है तो हमारा जीवन भी प्रभावित होगा, बच्चों का भी होगा। तो उसे सही बनाना और बिगाड़ना हमारे सबके हाथ में है। देखो हम अपनी तरफ से पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं, हम जिससे मिल सकते हैं फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। समय इतना ही नहीं होता था कि फिजिकली आपके पापा के पास आ सके, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हमें 150 बंदे रोज ही देख रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पूरा देखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जिनके मतलब का नहीं है तो वो स्किप कर दिया। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। वो बढ़ेगी कब, जब निरंतरता होगी, जब हमारे में से हर कोई बंदा कोई ना कोई निकल के आएगा, सर मेरे पास में कुछ है आज 5 मिनट का, एंड आई वांट टू स्पीक समथिंग, और मुझे यहाँ पे ये लगाना है आपके यूट्यूब चैनल पे, हमारा ये यूट्यूब चैनल मेरा क्या, तो और आप इसे अपलोड कर दें ताकि कुछ और बच्चे देख पाएं। पता है क्या है, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, देखो इस बच्चे ने देख कितना बढ़िया बोला। और पता हमारे अंदर भी एक कंपटीशन की भावना है, यार ये जब ये बोल सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट मैंने कहा ना 70, 75, 80 सेकेंड जो है वो कुछ नहीं करने देती लाइफ में, कुछ नहीं। भगवान से ये प्रार्थना करो जब सुबह को उठो कि हे भगवान तुम ही करोगे, और जो रिकॉर्ड तोड़ोगे ना वो तुम ही तोड़ोगे, लेकिन वो धरती आसमान का फर्क होगा। आप पता क्या फील करोगे, यार कल तो मैं कैसा था, कल ये वाला कदम रखने में मुझे 50 साल लगे और आज मैंने तुरंत रख दिया। ये सबके सब कृपा है। ठीक है, तो भगवान से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, विनती करो कि उस चीज को लांघने की शक्ति दे, और कर्म करते रहो। देखो परिणाम तो मिलेगा, और जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तो मिलेगा। ठीक है, तो हमारी तो शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन
वही वाली चीज़ है, जैसे कभी कभी नेगेटिविटी फैल जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हम जेनेटिक में कि सुबह सुबह हम नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दें। आज तो सिर्फ ये था कि आज तो मुझे पता ही था ऐसे ही होगा, तो उस बात का जिक्र भी किया। अगली बार से तो हम जिक्र भी नहीं करेंगे कि कौन आया कौन नहीं आया, जो आया वो ठीक है और जो नहीं आया वो भी ठीक है। तो जितना आया हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाकी इसका स्वरूप हम पूरा का पूरा चेंज करने वाले हैं मॉर्निंग मोटिवेशन का, इसे थोड़ा सा समय और बढ़ाएंगे। कारण है इसका बहुत, अब तो मौसम ठीक हो ही जाएगा तो वहाँ पे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रॉपर फूड लेके आओ, प्रॉपरली वहाँ पे खड़े रहो और चीज़ों को देखो, तो ये चलेगा। तो 3 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिए, जो कि एक तो समानांतर चलेगा, समानांतर का मैं समझते हो, जो कि चलेगा ही। उसके साथ में आपके वो टॉपिक्स चेंज होंगे। तो पेरेंट्स के बारे में आज से सोचना शुरू करो